तुमको प्रणाम करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो समाधि नहीं लगा सकता, कौन ऐसा भक्त है जो नाम जप करता है पर उसका ध्यान नहीं लगता। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक है। भगवान क्या बोलते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अफृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। ऐसे लगाना था, चलने दो। भगवान क्या बोल रहे हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो व्यक्ति इस संसार में भोग में और ऐश्वर्य के अंदर डूबा पड़ा है, हर स्टेज पे वो क्या चाहता है कि मैं कुछ खा लूं, कुछ भोग कर लूं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन अनलिमिटेड मात्रा में वो करना चाहता है। ऐश्वर्य, उसको ऐश्वर्य चाहिए। क्या ऐश्वर्य चाहिए? सबसे सुंदर मैं दिखना चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? अपनी रीलें बना रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, फिर क्या देख रहे हैं? कितने लाइक आ रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू, क्या चाहता है? मुझे
ऐश्वर्य चाहिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अफृत पेचे साम। जो व्यक्ति इन चीजों से मोहग्रस्त रहता है, ठीक है, तया अफृत चेतसाम। फिर क्या बोलते हैं भगवान? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। आपने वो देखे बिजनेसमैन हमारे घरों में होते हैं ना, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो बिजनेसमैन की सोच क्या होती है? जैसे होता है घोड़े के ऊपर ऐसे लगा होता है, एक ही सोच है कि हाउ टू अर्न मनी, धन कैसे कमाना है, और वो धन कमा भी लेता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है, समाधो न विधीयते, वो व्यक्ति कभी समाधि नहीं ले सकता। यानी कि अगर हम भगवत धाम जाना चाह रहे हैं और हमारी बुद्धि एक व्यवसाय की तरह नहीं है, यानी कि बिल्कुल गोल क्लियर है कि मुझे भगवान के पास जाना है, तो मुझे भगवान का भजन सुनना पड़ेगा, मुझे भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। श्रवण कीर्तन से ही, नाम जप से ही भगवान के धाम जाया जा सकता है। और उसको बिल्कुल व्यवसाय आत्मा की तरह करेंगे तो समाधि लगेगी। समाधि का मतलब क्या है? क्या हम हिमालय पर्वत चले जाएं, छोड़ दे घर परिवार? क्या लगता है क्या होती है समाधि? फोकस किस पर? भगवान पर। या जब आप नाम जप करते हो, वो जो 2 घंटे आप भगवान के लिए निकालते हो, उस नाम जप के अंदर आपको करना क्या है? एक वो नाम जपना है और उसको सुनना है। आपका मन बाहर नहीं भागना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रार्थनाएं करेंगे गुरु से, आचार्यों से, भगवान से, यही करेंगे ना। प्रार्थना करेंगे। अगर मेरी आंखें खुली हैं तो मैं अपने आगे, आंखों के आगे एक हरे कृष्ण महामंत्र रख लूंगा, उसको रीड करूंगा। कान तो खुले रहेंगे परमानेंट, वो तो सोते हुए खुले रहते हैं। तो जो मैं भगवान का नाम जप रहा हूं वो मुझे सुनना चाहिए। अगर मैं आलसी की तरह बैठा हूं तो मुझे नींद आ जाती है। एक्टिव होकर अपना नाम जप इतना ऊंचा कि बस मुझे सुनाई दे दे, कलयुग में यही समाधि है। अब अपने अपने बैकग्राउंड जाइए, किसकी समाधि लगती है, किसकी नहीं लगती है। मेरे से तो नहीं लग रही है। समाधि लग रही है बस 2 घंटे कृष्ण के लिए। उस समाधि में क्या होना चाहिए? भगवान का नाम जप, और तीसरा कोई कार्य नहीं। कल हमने एक जगह पे ना एक माला करवाई, और मैंने उनको बोला कि वो ये 7 मिनट या 10 मिनट आपको समाधि लगानी है। मेरे सेंटर के बच्चे थे, उनको मैं ये श्लोक पढ़ा रहा था कल। तो फिर मैंने बोला मैं भी तो समाधि लगा के देखूं। तो उसमें से कई बातें याद आती है। इसको 2 लाख रुपए देना है, उससे 2 लाख लेना है, यही होता ना। अरे कोई कस्टमर तो नहीं आ रहा, तुम सब सारे ठीक करोगे नहीं करे माला। तो अपना ध्यान कम और दूसरों पे ज्यादा जा रहा था। इट मींस समाधि लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समाधो न विधीयते। तो यही हमारी आज क्लास का टॉपिक है कि हम भगवान का भजन करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स ये है, क्या प्रॉब्लम है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग ऐश्वर्य की जो आदत है हमारी, वो हमें इस संसार में पकड़ के रखी है। करें शुरू। तो आज आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के अंदर से ययाति महाराज का कथा सुना है। किस किसने सुना है ययाति महाराज की कथा? अरे ऐसे झूठ ना बोलो, कई भक्तों ने सुना है। नहीं सुनी? आपने भी सुनी? माता जी सुनी है? याद नहीं रहती, पढ़ी तो होगी। तो इस कथा को हम सुनेंगे। तो आप मेरे पीछे पहले श्लोक दोहराएंगे श्रीमद् भागवतम का। मेरे पीछे बोलिए। जो निकालना चाहे तो वो निकाल भी सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, अध्याय नंबर है ये 18। ठीक है, श्लोक नंबर 1, स्कंद 9 अध्याय 18 और श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाचा यति ययाति संयाति आयति व्यति कृति षड इमे नहुषस्से आसन इंद्रियाणि इव देहिना
यही श्लोक है ना, फिर रिपीट करते हैं एक बारी। श्री शुक उवाचा याति अयाति संयाति आयति वियति कृति षट इमे नहुषस्य आसन इंद्रियाणि इव देहिना। श्री शुक उवाचा यति अयाति संयाति आयति वियति कृति षट इमे नहुषस्य आसन इंद्रियाणि इव देहिना। इसकी हिंदी आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस तरह देहधारी आत्मा के 6 इंद्रियां होती हैं, उसी तरह राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति तथा कृति। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जब भी कोई कथा सुनाते हैं तो जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग हमेशा भगवान से होती है। तो ये जो हम कथा आज सुनेंगे, ययाति महाराज की कथा, ये कौन है? इतना तो आपको समझ आ गया कि नहुष महाराज के 6 पुत्र हैं। अब नहुष महाराज कौन है? सबसे पहले कौन है? भगवान। ठीक है, भगवान विष्णु की नाभि, कौन से भगवान विष्णु की? गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कौन निकल रहा है? ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, तो परंपरा के अंदर नहुष महाराज आ रहे हैं। परंपरा मुझे पूरी याद नहीं है, किसी भक्त को याद हो तो बोल सकते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र है शायद आयु, आयु से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम के बुध, बुध से पुरुरवा, और पुरुरवा के पुत्र है नहुष। हो सकता है कि चीज गलत भी होगी इसके अंदर। पुरुरवा के पुत्र है नहुष और नहुष के पुत्र हैं ययाति। उनकी आज हम कथा सुनेंगे। तो नहुष महाराज के 6 पुत्र थे। पहला कौन सा था? यति, दूसरा ययाति, तीसरा संयाति, आयति, वियति और कृति थे। सिस्टम क्या बोलता है कि एक पिता का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यहां पे हमने क्या देखा? ययाति महाराज राजा बन रहे हैं और उनकी कथा हम सुन रहे हैं आज। जब ययाति महाराज राजा बने तो यति क्यों नहीं बने? क्योंकि यति महाराज को पहले से पता लग गया ये संसार एक भव सागर है, एक जंजाल है। जो इसमें फंस गया वो फंस गया। जो फंसेगा सबसे पहले कहां फंसेगा? धन में, स्त्री में, परिवार में, समाज में। तो वो क्या बोलते हैं? मुझे राज्य नहीं चाहिए। थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलते हैं, बस आपको मुझे समय देना है। नहुष महाराज एक बहुत बड़े राजा हैं। इतने बड़े राजा हैं कि पूरी पृथ्वी का राज्य टेक केयर करते हैं वो। समझ आ रहा है? कितना बड़ा राजा होगा? और इतने पवित्र राजा थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इतने बड़े राजा पूरी पृथ्वी को संभालते थे, और यहां तक कि कभी कभी देवताओं को कुछ प्रॉब्लम आती थी तो वो नहुष महाराज को बुलाते थे। अब नहुष महाराज इतने बड़े राजा, इतने क्या बोलेंगे शौर्य वाले, इतने वीर थे कि वो इंद्र तक की भी हेल्प करते थे, देवताओं की भी हेल्प करते थे युद्ध के अंदर। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ? राजा इंद्र ने एक शायद कुछ पाप किया या कुछ गड़बड़ किया शायद, तो उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा। आप में से किसी को याद हो तो बोल सकता है बीच में। राजा इंद्र ने किसकी गर्दन काटी? नहीं, विश्वरूप नहीं, जो शिवजी के अंदर से निकले थे, वृतासुर की वजह। वृतासुर को जब मारा था ना, तो उनको पत्नी गो हत्या का पता नहीं कुछ पाप लगा, तो उनको 1000 साल के लिए अपना राज्य छोड़ना पड़ा। जब 1000 साल के लिए इंद्र के ऊपर कोई राजा नहीं बैठा तो इंद्र खाली हो गया, इंद्र का राज्य।
अब उस इंद्र को चलाने के लिए उनके पास कोई योग्य राजा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, नहुष को इनवाइट किया। नहुष महाराज इतने बड़े पावरफुल थे कि उनको क्या बोला, तुम पृथ्वी का राज्य भी देखो और देवताओं का राज्य भी देखो। मतलब इतनी पावर थी उनके अंदर, इतनी योग्यता थी। उनको क्या किया, देवताओं का राजा बना दिया। अब नहुष महाराज क्या करते हैं, देवता मतलब स्वर्ग में बैठकर देवलोक को भी चला रहे हैं और साथ में पृथ्वी को भी चला रहे हैं। अब इतनी बड़ी पावर होगी तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में क्या आएगा, क्या आएगा सबसे पहले? जब व्यक्ति के पास दो चीजें आती है ना, अत्यधिक मात्रा में धन और अत्यधिक मात्रा में पावर, तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या होता है, अहंकार आता है। और क्या होता है, उसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा बढ़ती है। आपको पता होगा इस संसार में जिस भी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा पैसा 4 कामों में लगाता है। ड्रिंक करता है, नॉन वेज खाता है, पराई स्त्री संग करता है या सट्टा लॉटरी खेलता है। ज्यादा धन पाप का कारण। आप कहोगे प्रभु जी ज्यादा धन है तो हमें दे दो, वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इतना सारा जो ज्यादा पोस्ट आती है ना, पोस्ट में व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है और वो सबसे पहले गलत काम कर बैठता है। अब नहुष महाराज इतने सुलझे हुए राजा थे, उन्होंने सारा राज्य अच्छे से चलाया और धीरे धीरे जिससे पोस्ट मिलती है ना तो आसक्ति में बढ़ जाती है। मान लो मुझे आपने इस चेयर पे बिठा दिया और मेरे अंदर शक्ति आ सकती है ना, भाई इस चेयर पे तो मेरा अधिकार है, मैं ही लेक्चर करूंगा, कोई और नहीं करेगा, आ सकती है। इसी तरीके से नहुष महाराज में को आसक्ति हो गई। क्या आसक्ति हो गई, मैं तो देवराज की जगह बैठा हूं, मैं तो क्या बैठा हूं, देवराज की जगह बैठा हूं। अब देवराज का पूरा राज्य भी मेरा, देवराज का सिंहासन भी मेरा, देवराज की धन संपत्ति भी मेरी। और जब बुद्धि खराब हुई ना तो पता क्या सोचते हैं, देवराज की पत्नी यानी कि इंद्र की पत्नी भी मेरी पत्नी। यहां पे आके बुद्धि खराब हो गई। अभी तक किसके राजा थे, पृथ्वी के। अब कौन से राजा है, देवताओं के। मन में क्या आ गया, राज्य भी मेरा, सिंहासन भी मेरा, सारी धन संपत्ति भी मेरी, तो इंद्र की पत्नी भी मेरी पत्नी। यहां पे सारा दिमाग खराब हो गया। भाई जब राज्य मेरा, पूरा सिंहासन मेरा, तो पत्नी मेरी क्यों नहीं? जबकि इंद्र की पत्नी है ना, उसका नाम है शची, शची माता। तो भगवान की माता वाली माता नहीं, शची देवी है। तो अब वो एक ऐसी स्त्री है जो बिल्कुल पतिव्रता है। जैसे आपको मालूम होगा बहुत सारी संसार में पतिव्रता स्त्रियां हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके मन में दूसरे पुरुष के प्रति कुछ मन में भी नहीं आता, ऐसे संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। कलयुग में ऐसी स्त्रियां मिलना कि आपके मन में दूसरे पुरुष के प्रति कुछ अटैचमेंट, आसक्ति नहीं है। जब नहुष के मन में यह आया तो उसने क्या किया, इंद्राणी को बुलाया, यानी कि शची को बुलाया और सामने से प्रपोज करा। क्या बोला कि इस टाइम मैं इंद्र का राजा हूं और तुम इंद्र की पत्नी हो, सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो। तो तुम मेरे वेग को कंट्रोल करो। तो वो उसको पाना चाहता था। अब वो बेचारी इंद्राणी क्या करती, वो तो सोच ही नहीं पाई कि सामने वाला क्या बोल रहा है मेरे साथ। और पतिव्रता स्त्री के सामने इतना बड़ा राजा सामने प्रपोज कर रहा है, वो तो बेचारी घबरा गई। जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो उसे कहा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए अपने गुरु के पास,
अपने किसी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उसको राय दे सके। तो वो कहां गई? बृहस्पति जी के पास गई। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और इंद्र सारी सलाह उनसे लेके करते हैं। अब वो बेचारी शची क्या करती? वो बृहस्पति जी को बोलती है कि ऐसे ऐसे नहुष महाराज ने मेरे को सामने से वर्ड बोला ये, और मुझको रात को अपने महल में बुलाया। तो जब बृहस्पति जी बोलते हैं उनको, आप एक काम करो, आप उनका परामर्श मान लो, लेकिन एक कंडीशन रख देना। क्या कंडीशन रख देना? कि जब वो नहुष राजा आपके रूम में या आपके महल में आए तो सप्त ऋषियों की पालकी के ऊपर बैठ के आए। अब इस सप्त ऋषि कौन है? जिसमें एक ऋषि का नाम है, मतलब ऐसे ऋषि हैं जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, जिससे इंद्र भी सलाह लेके पूरा राज्य चलाता था। शास्त्रों में बताया गया है 4 तरह के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे टॉप मोस्ट में कौन है? उसके नीचे कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? इंद्र कौन है? सेकंड पार्ट क्षत्रिय। तो टॉप मोस्ट कौन है? तो इंद्र एक ऐसे राजा हैं जो ब्राह्मणों से सारी राय लेके अपना राज्य चलाते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? ब्राह्मण। अब बृहस्पति जी कहते हैं उनको बोलना, ये 7 ऋषि हैं, उसमें से सबसे मुख्य है अगस्त्य ऋषि। याद आ गया ना मुझे सारे पेज पलटने पड़ेंगे साथ साथ। तो उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, उनको ये बात बोल दो कि जब वो रात को आए तो उन 7 ब्राह्मणों को बोलना पालकी में लेके आए। पालकी देखिए आप लोगों ने? हाँ, डोली। वहां गए होगे आप, बरसाना, वहां पे जो बूढ़े प्रभु जी या माता जी नहीं चल सकते, उनको पालकी में लेके जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे झूले आते हैं उसमें। पहले दूल्हा और दुल्हन सब हाँ, में ही आती थी। पहले पालकी में आते थे। तो उनको क्या बोला? पालकी में आना बस। और पालकी कौन उठाएगा? ऐसे लोग जो ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण ऐसे थे, खा पी के मोटे ताजे, कभी काम तो किया ही नहीं शरीर से। अब उनको ये काम करना पड़ गया। तो इंद्राणी की बात मान के वो 7 ब्राह्मण चले गए राजा नहुष के पास, और नहुष को मैसेज भिजवाया गया कि इंद्राणी आपको तब स्वीकार करेगी जब आप उनकी एक शर्त मानोगे। क्या शर्त है? आपको पालकी में आना पड़ेगा। पालकी उठाएगा, ये 7 ब्राह्मण उठाएंगे। राजा तो खुश हो गए, कोई दिक्कत थोड़ी है, बैठ जाऊंगा पालकी में, उठा लेंगे ब्राह्मण। मन में क्या आया? अरे सारा दिन खाते रहते हैं, कोई काम तो करते नहीं है ब्राह्मण, क्योंकि काम तो राजा करता है। ब्राह्मण क्या करते हैं? सिर्फ परामर्श देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जब व्यक्ति के अंदर विकार आता है तो वो अच्छा बुरा भूल जाता है। अगर हमने जीवन में कभी कोई गलती से पाप हो गया हो तो उसको थोड़ा सा बैक फ्लैश कीजिएगा, कभी बचपन में या कुछ, कि जब वो विकार मन में आया तो उसको क्या स्थिति होती है? व्यक्ति की भोग करने की भावना बहुत बढ़ जाती है। अब वो राजा नहुष इतने आतुर हो गए इंद्राणी को पाने के लिए कि उन्हें सोचा ही नहीं कि मैं क्या पाप करने जा रहा हूं। अरे ब्राह्मणों से पालकी उठवा रहा हूं मैं। लेकिन अब उनकी बुद्धि कहां गई? काम में चली गई। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं पालकी में आऊंगा। अब रात हुई, पालकी में 7 ब्राह्मण ने नहुष महाराज को उठाया और उनको ले जाने लगे शची के महल तक। अब वो बेचारे ब्राह्मण कभी काम तो कोई किया नहीं था, बड़े आराम से पालकी उठा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ खाया पिया भजन करा और शरीर से काम तो किया नहीं था। और जब राजा नहुष पालकी बैठे, उनको बड़ी जल्दी हो रही है। जब व्यक्ति काम में फंसता है तो उससे ना पेशेंस नहीं होती, पेशेंस लूज करता है, वो गलती करता है। अब उसने क्या किया? राजा नहुष ने, बड़ी जल्दी थी उसको, तो उसने क्या करा? जोर से बोलता सर्पा सर्पा। सर्प का मतलब होता है सरको सरको, जल्दी सरको, मेरे को वहां पे लेके जाओ।
जब ये वर्ड बोला ना सर्पो सर्पो, तो उनके हाथ पैर और लड़खड़ाने लगे, क्योंकि कभी काम तो किया नहीं था। जब व्यक्ति काम वासना को सहन नहीं कर सकता तो वह गलती करता है। अब उसने क्या किया, अपनी राइट टांग से टांग निकाली और दे के मालिक ऋषि को, अगस्त्य मुनि जाके नीचे गिर गए। अगस्त्य मुनि को आ गया गुस्सा, बोला क्या बोलता है, सर्पो सर्पो, जा अभी सर्प बन जा। इतना बोलते ही नहुष महाराज आधे सर्प बन गए, अजगर बन गए। जितनी देर में पूरा अजगर बनते उतनी देर में उनको टेंशन हो गया, अरे मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूं मैं, कितना बड़ा पाप, किसी दूसरे की पत्नी को भोगने जा रहा हूं मैं, वो भी ऐसी माता, ऐसी देवी जो बिल्कुल पवित्र है। उसी टाइम वहां से उतरे और अगस्त्य मुनि के चरणों में पड़ गए, उनसे माफी मांगने लगे। तो यहां पे बड़ी सुंदर शिक्षा भी है। जो भक्त होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो अपने आचार से दयावान होता है। उसका जो गुस्सा है ना, वो कुछ टाइम का होता है। जब वो नीचे गिरे, उनके चरणों में पड़ गए, उनसे माफी मांगी, तो अगस्त्य मुनि ने क्या बोला, ठीक है, आने वाले समय में जब कभी तुम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के दर्शन करोगे, उनसे वार्तालाप करोगे या उच्च कोटि के भक्त का संग करोगे, तो तुम अजगर की योनि से मुक्त हो जाओगे। देखिए कितना बड़ा श्राप। अजगर देखा आप लोगों ने कभी, टीवी में तो देखा होगा, कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और अजगर आलसी सांप के अंदर आता है, वो कोई काम नहीं करता, वो चाहता कि मुझे यही सब कुछ मिल जाए। पर हम पहले उसका वो सीख ले। देखो जगह जगह ना कथा के अंदर शिक्षाएं हैं। सब शिक्षा क्या है कि इतना बड़ा पाप करने के बाद सतयुग की कथा में अजगर की योनि मिली, और साथ में अगस्त्य मुनि ने बोला आने वाले टाइम में द्वापर युग के अंदर जब भगवान कृष्ण आएंगे और उनके उच्च कोटि के भक्त युधिष्ठिर महाराज का तुम्हें संग मिलेगा, तो तुम अजगर की योनि से मुक्ति पाओगे। बोल हरे कृष्णा। एक भक्त के एसोसिएशन का इतना फर्क है, भक्त से बात करना, भक्त से कुछ सीखना। उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला कि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करोगे तो योनि होगी। तो फिर बोला कि जी मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या, तो उन्होंने एक और चीज बोली। जब भक्त कृपा करता तो पूरी कृपा करता है, वो क्या बोलते हैं, दिन के 6वें हिस्से में, मान लो दिन के 24 घंटे हैं, उसके 6 हिस्से बांट दो। 6वें हिस्से में आप जिस भी बड़े से बड़े बलवान से बलवान पशु को पकड़ लोगे, चाहे हाथी हो, चाहे सिंह हो, चाहे गैंडा हो, जो भी हो, वो आपके चुंगल से छूट नहीं पाएगा, वो आपका भोजन बनेगा। उसी टाइम इतना सुनते ही नहुष महाराज अजगर बन गए और उनके खाने पीने की व्यवस्था हो गई। पर नहुष महाराज की चेतना के अंदर वो चीज हमेशा याद थी कि कब कोई भगवान का भक्त आएगा, मैं उसके दर्शन करूंगा और उसका संग प्राप्त करूंगा और इस अजगर की योनि से मुक्त हो जाऊंगा। बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब नहुष महाराज तो ना पृथ्वी के राजा रहे, ना देवताओं के राजा रहे, कहां चले गए, जंगल में चले गए, अजगर बन गए। अब देवताओं का वो सारा फिर खाली हो गया। चलो देवताओं वाला तो देवराज वाले, वो देवता लोग सोचेंगे पृथ्वी का क्या करें, अब पृथ्वी का राजा कौन बने। तो यहां से कथा स्टार्ट होगी। एक मैंने बैक फ्लैश कथा आपको दी। तो यहां पे बताया गया वो नहुष महाराज जो अपनी स्थिति से नीचे गिर गए, उनके 6 पुत्र है। पहला पुत्र कौन सा बताया, यति। यति अभी हम ना यासी के अंदर आज संकीर्तन कर रहे थे, वहां पे एक मोहल्ले का नाम था यति नगर। पता नहीं मेरा ध्यान ऐसी जगह चला जाता है, मैं संकीर्तन कर रहे थे, कई घरों के बाहर लिखा हुआ था यति नगर। तो मैं सोच रहा था भाई जो संसार में बहुत सारे भक्त हैं और जितने भी नाम है ना भगवान या भगवान के भक्तों से आ रहे हैं। तो ये वो यति महाराज है
जिन्होंने अपने पिता का राज्य ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? अरे यार, राजा बनूंगा तो पावर आएगी, पावर आएगी तो पोस्ट आएगी, पत्नी आएगी तो क्या होगा, मुझे उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। अपने पिता का हाल तो देख ही रखा है। मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। ऐसे बहुत सारे पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, जिन्होंने 4 कुमार सबसे श्रेष्ठ हैं। हम इस संसार के गृहस्थी में नहीं फंसना चाहते। कथा गृहस्थों के अंदर चल रही है, कथा गृहस्थ सुना रहा है, लेकिन तो क्या बोल रहे हैं, हम गृहस्थी में नहीं फंसना, मैं गृहस्थी में नहीं फंसना चाहता, मैं भगवान का भजन करूंगा, मुझे इस राज्य का लोभ नहीं है। कितना बड़ा राज्य मालूम? पूरी पृथ्वी का राज्य। अब दूसरे कौन है? ययाति। कथा होगी स्टार्ट ययाति महाराज से। ययाति महाराज को राज्य भार दिया गया। अब ययाति महाराज ऐसे राजा हैं जो बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, बहुत पावरफुल है, पूरी पृथ्वी के ऊपर उनको राज्य मिल गया। जब उनको राजा बन गए तो राजा बनने के बाद यहां पे सुखदेव गोस्वामी क्वेश्चन पूछते हैं, यही वाली कथा पूछ रहे हैं। तो एक बार की बात है, वंस क्या बोलते हैं उसको, वंस ए डे, वंस अपॉन ए डे। एक बार, कथा हमेशा यहां शुरू होती है। एक बार की बात है, एक राजा, उनका नाम है राजा वृषपर्वा है शायद नाम, वृषपर्वा है ना, हाँ। और उनके अंदर जो ब्राह्मण है या उनका जो ब्राह्मणिकल काम करने वाले व्यक्ति हैं वो है शुक्राचार्य जी। ठीक है, शुक्राचार्य जी की एक पुत्री है जिसका नाम है देवयानी, और राजा वृषपर्वा की पुत्री है, उसका नाम है शर्मिष्ठा। जो लोग बीच में भजन कर रहे हैं कृपया ध्यान रखें, बाद में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक ही जगह ध्यान लगाएं, आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ा पवित्र दिन है। आज एक एकादशी है जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। आज के दिन भगवान का भजन करने से, एकादशी करने से जो एक भौतिक इसका फायदा है कि हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। बस आपने मुझे एक बार याद दिलाना, मुझे नींद आ रही है, उस टाइम फिर हम थोड़ा इसको एक्टिव मोड में ले आएंगे। पर कथा बड़ी आनंददायक है और बहुत सारी इसमें शिक्षाएं हैं। 3 शिक्षाएं आपको मिल चुकी हैं, बीच में बाकी आती रहेंगी। मैं शिक्षा पूछूंगा बीच में क्या क्या हमें शिक्षाएं मिली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुक्राचार्य जी की पुत्री का नाम क्या है? अब मैं पूछता रहूंगा साथ साथ। शर्मिष्ठा नहीं, देवयानी। और राजा वृषपर्वा की पुत्री का नाम क्या है? शर्मिष्ठा। दोनों आपस में फ्रेंड है। फ्रेंड क्यों है? क्योंकि शुक्राचार्य जी राजा वृषपर्वा के अंदर क्या करते हैं? ब्राह्मणिकल कार्य करते हैं। जैसे वहां पे कौन कर रहे थे? बृहस्पति जी कर रहे थे इंद्र के पास। यहां पे कौन कर रहा है? शुक्राचार्य जी कर रहे हैं। तो जब एक घर में रहेंगे तो आपस में दोस्त हो जाएंगे ना। स्त्रियां तो वैसे भी जल्दी दोस्त बन जाती हैं। 2 स्त्रियां रहेंगी तो जल्दी उनका लेन देन और दोस्ती स्टार्ट हो। जेंट्स थोड़ा लेट करते हैं, तो दोनों की दोस्ती हो गई। एक बार की बात है, और वो दोनों की दोनों अभी अनमैरिड है, याद रखना बढ़िया। ठीक है, बड़े सुंदर वस्त्र डालती हैं। एक राजा की पुत्री है, उसकी सहेली है देवयानी। वो अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को, सहेलियों को लेके ऐसे ही घूमने चली गई। जब घूमने गई तो वहां पे उन्होंने एक बहुत सुंदर जलाशय देखा। जैसे ही उन्होंने जलाशय देखा तो उन स्त्रियों का मन कर गया कि हम इसके अंदर स्नान करेंगे। अब उन्होंने क्या किया? वहां पे अपने अपने वस्त्र उतारे, साड़ी उतारी और पूर्ण वस्त्र उतारे, और जलाशय में स्नान करने चली गई। आनंद ले रही है। जैसे हम लोग भी कभी कभी पानी में कोई गया है? गए नहीं?
पानी में नहीं गए? अरे बच्चों घुमाने जाते नहीं हो? जमुना जी जमुना जी गंगा जी तो गए, वो बच्चों घुमाने कहाँ जाते हैं हम? वाटर पार्क। बड़ा आनंद लेते हैं, एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं, आनंद आता है, बच्चों को भी आता है। हम चले जाएं, बच्चों को आनंद देने के बहाने हम भी आनंद लेना शुरू कर देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप तो बहुत तुझकोटे ही भक्त है, आप शायद बच्चों को छोड़ के भजन करने लग जाए वहां पे। तो जब वो दोनों प्लस उनकी सहेलियां सारे एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे, धीरे धीरे शाम होने लगी, ये वाला समय होने लगा। बाय चांस की बात है, उसी टाइम भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती नंदी पर बैठकर वहां से भ्रमण कर रहे थे। ये आपने पिछली कथाओं में सुना है, भगवान शिव शाम को जरूर भ्रमण करते हैं। उस टाइम पे हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना स्त्री संग करना चाहिए, और मे भी खाना भी नहीं चाहिए, मुझे कंफर्म नहीं है। उस टाइम पे भजन करो, संध्या का टाइम होता है, आधा अंधेरा आधा शाम। अभी अंधेरा होने वाला है, तो हम लोग तो भजन ही कर रहे हैं, हम वी आर इन सेफ मोड, ठीक है। तो जब वो स्त्री स्नान कर रही थी, तो पता नहीं ये भगवान की ना कोई लीला है, ऐसे कह लो। शिव जी भगवान के अंश तो है, दूध और दही जितना ही तो फर्क है। तो शिव जी अपनी पत्नी के साथ नंदी महाराज पे बैठ के उस जगह पे आके ब्रेक मार दिया, जबकि ऊपर से जा रहे थे, कोई सिस्टम नहीं था ब्रेक मारने का। पता नहीं भगवान की लीला क्या थी, बाई चांस शिव जी ने वहां पे आके ब्रेक मार दिया। जैसे ही ब्रेक मारा, उन सारी स्त्रियों को शर्म आ गई, अपने अपने वस्त्र डालने के लिए फटाफट भागी और अपने अपने वस्त्र डालने लगी। अब उनको याद आ गया, अरे जो व्यक्ति नग्न नहाता ना, उसको श्राप मिलता है। क्या याद आया होगा उन स्त्रियों को? नल कुंवर और मणिग्रीव की लीला याद आ गई होगी। यार वो स्त्रियों के साथ नगर नहा रहे थे और नारद जी ने को श्राप दे दिया। कहीं शिवजी हमें श्राप ना दे दे, हम फटाफट अपने वस्त्र डाल लेती है। तो उन्होंने जैसे देखा, फटाफट अपने साड़ियां उठाई और अपनी साड़ियां डालने लगी, ठीक है। जैसे ही वो साड़ियां डालने लगी, तो जल्दी जल्दी में क्या हुआ, शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी की साड़ी डाल ली। बस इतना सा गड़बड़, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, सहेलियां हैं, ऊपर शिव जी आ गए हैं, हमसे पाप होने जा रहा है। अगर गलती से उसकी साड़ी डाल ली थी तो क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देवयानी को सहन कर लेना चाहिए था। इतनी बड़ी फ्रेंड, एक राज्य में रहती हैं, सहन शक्ति नहीं थी। जब सहन शक्ति नहीं थी, तो मुझे कुछ वर्ड ना एज इट इज बोलने हैं इसमें से, ठीक है। शर्मिष्ठा ने अनजाने से जब देवयानी के वस्त्र पहन लिए, तो देवयानी को गुस्सा आ गया। अब सोचा जाए तो देवयानी कौन है? एक ब्राह्मण की पुत्री है, और ब्राह्मण को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अब ये भी विधि विधान है, विधि का विधान है, भगवान की लीला का पाठ है कि उसको गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? देवयानी को गुस्सा आ गया। अब चलो गुस्सा आया, तो गुस्सा कंट्रोल करती, कुछ छोटा सा वर्ड बोलती, भाई तूने गलती से डाली, मेरी वापस दे दे। शिव जी आ गया, मेरे को देख लिया तो मेरे को श्राप दे देंगे। पर शिव जी वहां पे रुके नहीं, जस्ट ब्रेक मारा। जैसे कई बार हम कहां ब्रेक मारते हैं, रेड लाइट पे मारते हैं और ग्रीन लाइट होगी, निकल गए। बस शिव जी आए, ब्रेक मारा और निकल गए। सारी स्त्रियां घबराई, अपने अपने वस्त्र डाले। शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र डाल लिए, साड़ी डाल ली, और देवयानी को गुस्सा आ गया। मालूम क्या वर्ड बोली देवयानी? ऐसे ही पढ़ेंगे, अरे जरा देखो इस दासी शर्मिष्ठा को, जरा देखो इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को। इसने सारे शिष्टाचार के को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र धारण किए, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी का कोई कुत्ता झपट ले। सामने से गाली दे दिया। आपने कभी देखा हो, कभी सुना हो, कई बार कोई ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं तो वहां पे घी रखते हैं, और ब्राह्मण का ध्यान ना हो और कोई कुत्ता उस घी को आके पी जाए। अब ये वाला बोल दिया वर्ड, क्या बोला कि मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता झपट ले, यानी कि उनको कुत्ता बोल दिया। तो शर्मिष्ठा कौन थी? अब राजा की पुत्री। अब देवयानी पहले अपनी और बात बता रही है, अरे हम कौन है। जब व्यक्ति के अंदर पावर आती है तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है, अपने बारे में बोलता है मैं ये हूं। अब यहां पे देवयानी बोल रही है, मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं, सॉरी ब्राह्मण की पुत्री हूं।
हम लोग तुम्हारे राज्य में क्या करवाते हैं, सारे के सारे ये यज्ञ करवाते हैं, हम पूजा करवाते हैं, और तुम्हारे पिता असुर होकर भी मेरे पिता के शिष्य हैं। अहंकार आ गया। क्या आ गया? अहंकार आ गया। जब इस तरह से, अब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जब इस तरह से शर्मिष्ठा को बड़े कठोर वध करके झिड़क दिया देवयानी ने। अमीर कौन है इसमें? शर्मिष्ठा। और देवयानी कौन है? और बड़ा कौन है एक्चुअल में? ब्राह्मणी, देवयानी। और वर्ड कौन सा बोलते हैं? चीप, कुत्ता। शर्मिष्ठा से बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने कभी, बुरा ना मानना, दो स्त्रियों की लड़ाई देखी है? खासतौर पे घर के अंदर कला होता तो बहुत पत्नी क्या क्या चीप वर्ड बोलते एक दूसरे को। देखी है, सारे गृहस्थ हैं, सब पता है। तो इन्होंने एक वर्ड बोल दिया, और जब ये वर्ड शर्मिष्ठा ने सुने तो उसको गुस्सा आ गया। वो एक सांप की तरह अपना नीचे का होठ दबा के रिप्लाई कर रही है। कभी आपने लड़ाई करी है? आप तो भक्त है, मैं करता हूं, आप थोड़ी करते हैं। जब लड़ाई होती है तो नीचे का होठ दबता है, किसी को गाली निकालते तो याद आ रहा है? करा होगा बचपन में। और जब प्रेम करते हैं तो ऊपर का होठ दबता है। तो यहां पे नीचे का होठ दबाते हुए उसने क्या करा? शुक्राचार्य की पुत्री से बोली। अब रिप्लाई बोल रही है, मालूम क्या बोलती है? अरे भिखारिन। मैं नहीं बोल रहा वर्ड, ये सुखदेव गोस्वामी के वर्ड है। अरे भिखारिन, तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है? व्यर्थ इतना क्यों बड़बड़ा रही हो? तुम लोग अपनी जीविका चलाने के लिए हमारे पे डिपेंड हो। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, कुछ सामान चाहिए होता है, तो हमारे घर का दरवाजा नॉक करते हो तुम। बताओ क्या वर्ड बोल दिया। ऐसे बड़े अप्रिय वचन बोलने के बाद शर्मिष्ठा ने देवयानी को फटकारा और उसकी डली हुई साड़ी छीन ली और अपने ऊपर डाली, क्योंकि मेरी साड़ी थी। और देवयानी को बिना वस्त्रों के एक कुएं में धकेल दिया और अपनी सहेली के साथ अपने राज्य चले गई। बोलो हरे कृष्णा। देवयानी को कुएं में फेंक दिया बिना वस्त्रों के, और कहां चली गई? बड़बड़ाती हुई सर्पों की तरह, बड़ लिखा सर्प की तरह। अब विधि का विधान तो कोई जानता नहीं, भगवान ने क्या सोचते हैं। अब दो बातें भगवान की आई, इसमें कौन कौन सी आई थी? क्या चीज देव योग से, मतलब भगवान की वजह से हो रही है? पहला, शिव जी का आना। शिव जी चाहते तो ना आते, रास्ता बदल लेते। शिव जी भगवान है, सब मालूम है उनको। दूसरा, देवयानी को गुस्सा आना। ये भगवान की कृपा से हो रहा है, सब लीला ऐसी कर रहे हैं भगवान। तीसरा, फिर भगवान की कृपा से क्या हुआ? जब वो देवयानी कुएं में है, तब उसी टाइम राजा ययाति शिकार करके वापस जा रहे हैं, और देवयानी चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, और पूरे जंगल में कोई नहीं है, एकमात्र वही राजा है ययाति। उन्होंने आवाज सुनी, कुएं के पास गए, देखा एक स्त्री गिरी हुई है बिना वस्त्रों के। तो उन्होंने क्या करा? अपने ऊपर का कपड़ा, आप देखते हो जब अभिषेक करते हैं तो ऊपर एक चद्दर सी डालते हैं, दैट्स कॉल्ड उत्तरी। वो उत्तरी उठाई और उस स्त्री को दी। उस स्त्री से उसने उसको ढका और ऊपर उठा लिया। जैसे वो ऊपर उठाया होगा तो हाथ पकड़ा होगा। तो पहले जमाने में कोई पुरुष किसी स्त्री का हाथ भी नहीं पकड़ता था। अब देवयानी क्या बोलती है कि तुमने मेरा पानी पिया इसलिए तुम मेरे पति हो, अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट हो गया। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, सिस्टम से जो पहले जमाने में विवाह होता था ना, वो अपर से लोअर में होता था। दोबारा बोलूं वर्ड? अपर मतलब ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय की लड़की से विवाह कर सकता था, क्षत्रिय का लड़का वैश्य से विवाह कर सकता था, वैश्य का लड़का शूद्र की लड़की से विवाह कर सकता था।
आजकल तो कोई सिस्टम है ही नहीं। आजकल क्या है, संसार कैसा है, कोई सिस्टम नहीं है। तो यहां पे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो शादी हुई, विवाह हुआ, ये विलोम है। विलोम क्यों हुआ? अब स्त्री कौन है? ब्राह्मण की। और राजा कौन है? ये तो उल्टा विवाह हो गया। ये तो विवाह होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका जवाब सुखदेव गोस्वामी एक कथा सुनाते हैं और बैकग्राउंड, पर आपके पास टाइम नहीं है कथा सुनने का। वो तो इसको हम सस्पेंस में रखेंगे, जब कोई भक्त बोलेगा तो अगली क्लास में फिर हम इसको बताएंगे कि ये विलोम विवाह क्यों हुआ। पर शुद्धदेव से बोलते हैं ये विलोम विवाह नहीं है, ये नॉर्मल विवाह है, मतलब ऐसे ही होना चाहिए था। आपके मन में क्वेश्चन टिकना चाहिए ना कहीं तो रुकना चाहिए। चलो, अब जब राजा ययाति घर चले गए, उनका दोनों का आपस में बात हो गई कि हम विवाह करेंगे, तो राजा को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, राजा को तो कोई रोकने वाला नहीं था। देवयानी अपने घर गई, अपने पिता शुक्राचार्य को जाके सारी बात बता रही है। क्या बता रही है? कि ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा ने मेरे साथ ये किया, मुझे कुएं में गिराया, बाद में मेरे को राजा ययाति ने बचाया, अब मैं राजा ययाति से विवाह करना चाहती हूं। यहां तक पिता को तो कोई दिक्कत थी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, बेटा कर ले। लेकिन पिता को गुस्सा कब आया? उस शर्मिष्ठा की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के वस्त्र उतार के कुएं में फेंक दिया। अब शुक्राचार्य जी तो वैसे भी देवताओं के गुरु है ना, नहीं दानवों के गुरु हैं, राक्षसों के, असुरों के गुरु हैं। गुस्सा आया और चले गए, साधे राजा विश्वकर्मा के पास चले गए। अब क्या करेंगे? श्राप देंगे। अब जैसे ही वो उनके पास जाने लगे तो उससे पहले राजा विश्वकर्मा को पता लग गया कि ऐसे ऐसे मेरी पुत्री ने ये करा है, और राजा और शुक्राचार्य जी मेरे गुरु मुझे श्राप देने के लिए आ रहे हैं। उनको तो बहुत डर लगा, कहीं ये मेरे को कुछ प्रताड़ित कर दें, मेरे को श्राप दे दें। तो उन्होंने ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि गुरु है ना, अपने महल से उठे और पहले उनकी तरफ भागे और उनके कुछ बोलने से पहले उनके चरणों में पड़ गए। क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे मेरी पुत्री से ये पाप हो गया, अब मैं क्या करूं? जो आप कहेंगे मैं करूंगा, प्रॉमिस कर दिया। भाई मेरी भी तो पुत्री है, मेरा भी तो मोह पुत्री के अंदर है, मैं क्या अपनी पुत्री को छोड़ दूं? क्या अपनी पुत्री की उपेक्षा कर दूं? जब यहां पे एक बड़ी सुंदर शिक्षा है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसी टाइम क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह रूल आपके संसार के हर जगह चलेगा, चाहे वो आपका गृहस्थ जीवन है, चाहे वो आपका बिजनेस का जीवन है, चाहे आपका ये भक्तों का जीवन है। तो जहां भी आपको लगे कि मैं गलत हूं, उसी टाइम में क्षमा मांग लेनी चाहिए। अब राजा विश्वकर्मा को डर लग गया, कहीं मेरा राजा न चले जाए, कहीं मेरे को श्राप ना मिल जाए। उन्होंने उनके चरणों में पड़ गए और सामने से प्रॉमिस किया, बोला मेरी बेटी को मैं छोड़ नहीं सकता, अब जो कहोगे मैं आपकी बात मानूंगा। अब शुक्राचार्य जी पहले कुछ देर तो चुप रहे, फिर स्थिति को समझा। फिर जब उन्होंने देखा ये तो सामने से माफी मांग रहा है, तो उनको दया आ गई। अब उन्होंने क्या बोला कि जो मेरी बेटी मांगेगी ना, चाहेगी, मैं वो करूंगा। अब देवयानी की बारी आ गई। देवयानी क्या बोलती है मालूम? कि जब मेरी शादी होगी ना राजा ययाति से, तो ये शर्मिष्ठा मेरे साथ मेरी दासी बन के जाएगी। बताओ, उल्टा हो गया। ब्राह्मण की पुत्री पटरानी बनने जा रही है और राजा की पुत्री दासी बनने जा रही है। दोनों सुंदर थी, दोनों शादी के लायक थी,
और जब एक दासी होता है ना, दासी, आपको मालूम है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, दासी का पुराने जमाने में जीवन क्या होता था कि दासी कोई विवाह नहीं कर सकती। अगर राजा दासी का संग करेगा तो उससे पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा, एक विदुर जी है, विदुर जी दासी के पुत्र है, सुना आपने वर्ड ना? यानी कि राजा ने दासी के साथ संग किया और पुत्र को पैदा किया। अब शर्मिष्ठा को दासी बनना पड़ेगा और साथ में जितनी भी सहेलियां हैं वो सारी दासी के रूप में जाएंगी। अब जब ये बात देवयानी ने मांगी कि ये सारी की सारी मेरी क्या बनेगी, दासियां, और मैं रानी बनूंगी, किसकी? ययाति की, तो थोड़ा सा ना शुक्राचार्य जी के मन में ठनका, तो उन्होंने सामने से वार्निंग दिया। किसको दिया? शर्मिष्ठा को। क्या वार्निंग दिया? तुम दासी बन के तो जा रही हो, गलती से भी राजा ययाति से कोई संतान उत्पन्न मत करना, संभोग मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा को श्राप दे दूंगा। यह बात राजा विश्वकर्मा को भी पता थी और उसको भी पता थी, और बेचारी क्या ना करती अपने पिता के, क्योंकि पुत्री का धर्म है वो हमेशा पिता के वश में होती है। आजकल के संसार में ऐसा देखने को कम मिलता है। एक्चुअल में शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक एक स्त्री किसी के कंट्रोल में है तब तक वो हमेशा सेफ जोन में रहती है। सबसे पहले किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? पिता के, दोबारा पति के, और पति नहीं रहा बुढ़ापे में तो अपने बड़े पुत्र के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो वो स्त्री हमेशा सेफ जोन में है, उसका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। तो यहां पे जो शर्मिष्ठा है उसने अपने पिता की बात मानी और वो दासी बन गई और दोनों की शादी हो गई। शादी किसकी किसकी हुई? ययाति महाराज और देवयानी की। साथ में कौन गया? कैसे रूप में गई? दासी के रूप में गई। मुझे तो घड़ी दिख रही है बार बार, अभी तो कथा आदि भी नहीं हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो थक जाए पैर फैलाना है तो लेफ्ट राइट फैला लीजिए, सामने की तरफ मत फैलाइए। हरे कृष्णा। कहाँ थे हम? शादी हो गई, हाँ, शर्मिष्ठा दासी बन गई। अब देवयानी अपने पति के साथ बहुत खुश है। जब बहुत खुश है तो उन्होंने अपना जीवन जिया होगा। यहां पे एक वर्ड मैं बताना भूल गया, जो राजा ययाति हैं वो बहुत ज्यादा कामुक है। उनकी काम की इच्छा बड़ी रहती है। काम का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ स्त्री संग करना, काम का मतलब हर चीज की इच्छा ज्यादा, खाने की इच्छा ज्यादा, सोने की इच्छा ज्यादा, स्त्री संग करने की इच्छा ज्यादा, धन कमाने की इच्छा ज्यादा, बड़ी इच्छाएं थी उनकी। कामी वर्ड आएगा बीच में। अब वो अपनी पत्नी के साथ वैसे तो बहुत खुश है, और जब व्यक्ति पति पत्नी खुश होते हैं तो उनके फिर संतान उत्पन्न होती है। तो यहां पर उनकी संतान उत्पन्न हुई, उनके पुत्रों के नाम अभी आ जाएंगे। तो उनसे जब पुत्र हुए ना, तो उनके 3 पुत्र हुए। इनके नाम कौन से श्लोक में है? एक वो भी तो थे बीच में, चलो नाम अभी आ जाते हैं, ठीक है। तो जब उनके पुत्र हुए तो ये बात शर्मिष्ठा को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो इस संसार में आई है तो उसका कम से कम पुत्र होना चाहिए। अब वो शर्मिष्ठा करे क्या? उसने सामने से एक दिन ऐसा देखा, जब देवयानी घर नहीं होगी या बिजी होगी, तो सामने से राजा ययाति को प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? कि मैं तुमसे एक पुत्र की इच्छा चाहती हूं। अब वो बेचारा राजा क्या करता, ये बड़ी डिटेल में है कि राजा को लगा कि एक स्त्री का अधिकार है पुत्र प्राप्त करने का, और ये तो मेरी दासी बन गई। तो राजा ने उसकी बात मानी, उसके साथ संग किया और उसके साथ 3 पुत्र उत्पन्न किए। अब दोनों के 3-3 पुत्र हो गए। जब उनके पुत्र हुए, जब पुत्र थोड़े से बड़े हुए, वो पुत्र कहां जाएंगे? सोचो, राजा के बच्चे भी राजमहल में
और दासी के बच्चे भी राजमहल में, इकट्ठे तो खेलेंगे। ऐसी बात कभी छुपती है? हमारे यहाँ पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं, इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपता। समझ आ रहा है वर्ड ना? तो ऐसी चीजें कभी छुपती है? वो बच्चे खेल रहे हैं तो देवयानी को शक पड़ गया, भाई बच्चे किसके हैं? पता लगा ये तो शर्मिष्ठा के है। शर्मिष्ठा का पति कौन? आपका पति। क्या ये स्त्री कोई बर्दाश्त कर सकती है कि मेरा पति किसी और स्त्री के साथ संतान उत्पन्न करे? कोई स्त्री बर्दाश्त नहीं करती। देवयानी को आ गया गुस्सा। देवयानी ने तो आव देखा ना ताव अपना घर छोड़ के भाग गई। और जब ययाति को पता लगा यार मेरी पत्नी भाग रही है, उसके तो हाथ पैर पीले पड़ गए। वो भागा पत्नी के पीछे। आपने देखा, कभी फिल्मों में देखा होगा या कभी किसी की रियल लाइफ में देखा होगा, पति पत्नी में झगड़ा होता है और वो घर छोड़ के भागती है, तो कभी कोई पति पीछे भागता है। तो यहां पे जो राजा जाती है उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, यहां तक कि उनके पीछे जाके सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, उनके पैर पकड़ रहे हैं। देवयानी मुझसे गलती हो गई, हे प्रिय पत्नी मेरी बात मान जाओ। पर देवयानी को कुछ नहीं सूझ रहा है, उसके मन में तो क्रोध है कि मेरे पति ने एक किया कैसे, उसकी इतनी हिम्मत। पति बेचारा उसके पैर पकड़ता रहा, वो पैर हाथ छुड़ा के भाग गई, सीधा अपने पिता के पास गई और जाते सारी कथा, सारी स्टोरी अपने पिता शुक्राचार्य को बता दी। अब पिता सहन कर सकता है कि उसकी दामाद किसी और स्त्री से संतान उत्पन्न करे? और फिर उनको तो याद आ गया, अरे मैंने तो इसको सामने से वार्निंग दिया था। क्या वार्निंग दिया था? कि तुम इसके साथ संतान पैदा मत करना। इसने फिर वही गलत काम करा। अब यहां पे बड़ी सुंदर शिक्षा है, पहले पॉइंट पूरा करते हैं। उसी टाइम शुक्राचार्य ने अपने दामाद को श्राप दे दिया, क्योंकि पीछे पीछे आ रहा ना, भाग के आ रहा है पत्नी को बचाने, पत्नी को समझाने के लिए, घर ले जाने के लिए। अब शुक्राचार्य ने आव देखा ना ताव अपने दामाद को श्राप दे दिया, जा तू बूढ़ा हो जा। अब बेचारा बूढ़ा किस पत्नी को भोगेगा, कौन सा धन भोगेगा, कितना खाएगा, दांत है नहीं, टांगे दर्द है, कमर दर्द है, बाल है नहीं, कितना भोगेगा बूढ़ा? जा बूढ़ा हो जा। उसी टाइम राजा याति बूढ़े हो गए। यहां पे क्या शिक्षा मिली? कि जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो विवेक का सहारा लेना चाहिए। तो ये श्लोक सुनाना, बिन सत्संग विवेक ना होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। राम कृपा बिन सुलभ न होय, सोई। तो जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं आता। विवेक क्या है? कि किस समय किस स्थिति पे क्या डिसीजन लेना है, ये हमारी बुद्धि विवेक होता है। और आप अपना अपना बैकग्राउंड समझिए। मेरा बैकग्राउंड बड़ा खराब है, साहब बोलता हूं, जब भी गुस्सा आता तो गलत डिसीजन लिया जाता है। अपना अपना जाइए बैकग्राउंड में, जब गुस्सा आया तो क्या अच्छा डिसीजन लिया जाता है? गुस्सा आया तो क्या करना चाहिए? शांत तो रह नहीं सकते ना, गुस्से में तो सीधा ये बर्तन नीचे, ये खिड़की, सब तोड़ फोड़ होती है। सामने वाले को शांत, माता जी गुस्सा तो मेरे को आया है, सामने वाला शांत नहीं रहेगा। जब पति और पत्नी के अंदर डिशम डिशम होती है तो दोनों के अंदर एक कॉमन चीज होती है, वो होती है अहंकार का भाव। दोनों बराबर क्या है ना, तो दोनों लड़ते हैं, नहीं तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। इसलिए फिर वो बहसबाजी बढ़ती है। जब गुस्सा है तो क्या करना चाहिए? पोज। हाँ हाँ, पर रुका तो कहा जाता है। सबसे बड़ा सिस्टम है संसार का, कलयुग का। जब पति कुछ बोल दे तो पत्नी सहन नहीं कर सकती, और पत्नी कुछ बोल दे पति तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेंट्स के अंदर ये चीज ज्यादा होती है। जेंट्स के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको वर्ड, ईगो बड़ा ज्यादा होता है। वो सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी कुछ बोल दे।
सो हमें प्रयास करना चाहिए, जब भी हमें गुस्सा आए, अगर पॉसिबल हो तो उस स्थान को छोड़ दो। जब कभी हमारी किसी से लड़ाई हो, चाहे कोई भी हो, कोशिश करो उस स्थान को छोड़ के निकल जाओ। नहीं तो थोड़ा सा पानी पियो और लंबी लंबी सांस लो और सोचो भाई तू क्या बोलने जा रहा है, गलत बोलने का इफेक्ट क्या है, किसको गलत बोल रहा है, अपने घर के लोगों को गलत बोल रहा है। अगर उस समय हमारा विवेक काम कर गया तो कभी लड़ाई नहीं होगी। अब विवेक कैसे आएगा? भगवान की कथा सुनने से। बस आप सब्र बनाए रखो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जय संत। चलिए, तो इनकी कृपा से और भगवान की कृपा से मुझे श्लोक मिल गया जिसके अंदर देवयानी ने दो बच्चों को जन्म दिया। पहले का नाम था यदु, आपने नाम सुना है, और दूसरा है तरवसु। और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, द्रहु, अनु और पुरु। यानी कि ययाति महाराज के 5 पुत्र हो गए। अब 2 लीगल, 3 छोटे वाला क्या? इलीगल। सब छोटे का पुरु, ठीक है। तो जब गुस्से में आकर शुक्राचार्य जी ने अपने दामाद को गुस्सा दिया, श्राप दिया, और वो बूढ़े हो गए, तो कुछ देर सांस लिया, पानी पिया, क्योंकि थे तो ब्राह्मण ही ना। फिर थोड़ी बुद्धि ठनकनाई, अरे मैंने क्या कर दिया, ये अपने दामाद को श्राप दे दिया। मेरी बेटी तो जवान है और मेरा दामाद बूढ़ा, कैसे जिएंगे दोनों ये। अगर इसमें एक वर्ड उनको और याद आ गया होता, भाई मेरी बेटी भी तो यंग है, उसकी भी तो इच्छाएं होंगी। अगर किसी का पति बूढ़ा हो तो पति पत्नी कितनी निभाएंगे, और बेचारी पत्नी सारी उम्र खिलाती पिलाती रहेगी, बस हाँ लाठी लेके घुमाती रहेगी उसको। या तो दोनों बूढ़े हो या दोनों जवान हो। अब एक बूढ़ा और एक जवान, क्या मैचिंग है। अब उनको लगता है यार मैंने तो बड़ा गलत कर दिया। इतने में राजा ययाति अपनी वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे पूज्य ब्राह्मण, मैं अभी तुम्हारी पुत्री के साथ, मैं पूरी प्रॉपर लाइन पढ़ता हूं। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई। स्पष्ट लिखा देखो, यानी कि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, अभी मैं अपनी जवानी जीना चाहता हूं, मैं आपकी पुत्री का संग करना चाहता हूं, आपकी पुत्री से सेवा लेना चाहता हूं। एक स्त्री अपने पति को कैसे सुख रख सकती है बताइए? किस किस टाइप की वो सेवा करती है कि पति उसका खुश रहे? बड़ी सुंदर शिक्षा है यहां पे। जब एक स्त्री अपने पति को उसके मनपसंद का भोजन बनाकर खिलाती है तो पति बड़ा खुश हो जाता है। पहली शिक्षा आपको पता होगी, सब समझदार है। दूसरी, अगर पत्नी अपने पति को मीठे वचन बोलती है तो पति हमेशा खुश रहता है, चाहे पति ऊंचे बोल भी दे। अगर पत्नी मीठे वचन बोल दे तो पति खुश रहता है। तीसरा, अगर स्त्री अपने पति की काम इच्छाएं पूरी करे। और चौथा, उसके सुख दुख के अंदर साथ खड़ी रहे, यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चारों में उसका साथ दे। और जबकि इसके ऊपर टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर चीज तो भूल गए हम, स्त्री अपने पति के साथ मिलकर आध्यात्मिक जीवन जिए, भगवान की खोज, भगवान के, कौन सा श्लोक है, भगवान के जन्म कर्म, आध्यात्मिक इच्छा करे, तो वो पत्नी सुपर क्लास की पत्नी मानी जाती है। भौतिक सुख दे लेकिन आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दे, और धीरे धीरे भौतिक डाउन हो जाए, आध्यात्मिक बढ़ जाए, दोनों मिलकर भगवान का भजन करे और भगवान के धाम चले जाए। ये स्त्री की जिम्मेवारी होती है। थोड़ा डीप चले, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। एक स्त्री अपने पति की हर जगह कवरिंग करती है,
अपने पति को बचाती है। चैतन्य चैतन्य के अंदर आता ही है, एक पत्नी अपने पति को उसे पराई स्त्री का संग करने से बचाती है। जब स्त्री अपने पति की सभी इच्छाएं पूरी करती है तो पति कोई गलत काम नहीं करता। सोचिए, अगर भगवान स्त्री बनाता ही ना तो ये सारे पुरुष मिलकर भगवान का भजन करते और किसी की काम इच्छा होती तो वो क्या करता? या स्त्री होती और पत्नी ना होती मान लो, तो वो क्या करता? पराई स्त्री संग करता। पराई संग मतलब आपके 4 पाप के अंदर सबसे तेज, सबसे टॉप क्लास, सबसे टॉप क्लास नहीं कहेंगे, सबसे टॉप मोस्ट पाप आप कर रहे हो जो सीधा आपको नर्क लेके जा रहा है। तो पत्नी का तो हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इस पाप करने से बचाती है। हमसे शादी किया ताकि मैं वो पाप ना करूं। ठीक है, तो अब राजाति क्या बोल रहे हैं कि मेरी आपकी पुत्री से सारी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं, ठीक है अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने श्राप दे दिया, पर एक ऑप्शन दे सकता हूं। क्या? तुम इस पूरे संसार में किसी भी एक ऐसे यंग व्यक्ति से बात करो और उससे अपनी जवानी, उसकी जवानी ले लो, अपना बुढ़ापा दे दो। यानी कि अगर आपका कोई इतना लाइबल व्यक्ति हो दुनिया में कि आपको अपनी जवानी दे दे, अब पिता किसके पास जाएगा जवानी मांगने? पुत्र के पास जा सकता है। शर्म नहीं आएगी? अपने पुत्र को क्या बोलेगा कि मेरी भी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मुझे अपनी जवानी दे दो। पर याति महाराज सामने से बोल रहे हैं, जिनकी एज 45 से ऊपर है और 60 साल तक है, अगर मान लो हमारा मन कर जाए मुझे वापस 25 का होना है, तो जवानी मांगने के लिए है संसार में कोई दे देगा जवानी हमारे को वापस? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कोई नहीं देता। अब यहां पर राजा याति ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूं। उन्होंने क्या करा, अपने 5 पुत्रों के पास गए। पहला पुत्र कौन सा था? यदु। यदु के पास जब गए तो उनको पता क्या बोलते हैं, बेटा मैं इस संसार में आया हूं, मैं अभी तुम्हारी माता के साथ पूरी तरह तृप्त नहीं हूं, मेरी इच्छाएं अभी भी इंद्रिय भोग में लगी हुई हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम में लगी हुई है, क्या तुम मुझे अपनी जवानी दोगे? अब बेटे बहुत प्रकार के, हम सबके बच्चे हैं, किस किस का बेटा है? हाथ खड़े करो, मेरा भी है, घबरा के रहे हो, आपके भी तो है। ठीक है, तो अपने बेटे से क्या बोल रहे हैं, मुझे अपनी जवानी दे दो। क्या बोल रहे हैं, हे पुत्र मेरी काम इच्छाएं अभी तुष्ट नहीं हुई है, तुम मेरे पर दया करो और मुझे अपनी जवानी दे दो, ताकि मैं कुछ और वर्ष, अब इसका ना याद रखना, कुछ और वर्ष का डेफिन क्या है, कुछ और वर्ष मैं अपनी जिंदगी जी लूं। हमारी भाषा में बोलते हैं ना, कुछ जिंदगी जी लूं, तो ये बोलते हैं वो। तो यदु मालूम क्या बोलते हैं, पिताजी आपने अपनी जवानी जी ली, आपको तो कुछ हुआ नहीं, ना तो आपको विरक्ति हुई, ना आपको समझ आया कि जीवन का गोल तो भगवान का भजन है। शादी करना जीवन का गोल नहीं है, इंद्र तृप्ति करना जीवन का गोल नहीं है। अगर मुझे इंद्र तृप्ति करनी थी तो भगवान मुझे कबूतर बनाते, भगवान मुझे हाथी बनाते, खाने की इच्छा थी हाथी बनाते, काम की इच्छा थी कबूतर बनाते, सोने की इच्छा थी तो पोलर बियर बनाते, अनलिमिटेड मात्रा में करते ये। तो मनुष्य क्यों बनाया? मनुष्य बनाया इसी जन्म में भगवान को जानना, भगवान के जन्म कर्म को जानना और भगवान के धाम जाने की तैयारी करना, ये हमारे जीवन का गोल है। क्या पिताजी आपने किया? नहीं किया, आपके पास तो विरक्ति नहीं आई, मैं आपको जवानी दे दूंगा तो आप क्या करोगे? दोबारा भोग भोगोगे। इससे बढ़िया मैं भगवान का भजन कर लेता हूं, मैं देता अपनी जवानी। कितना गुस्सा आएगा। कई बार ऐसा हुआ आप सब जेंट्स के साथ, आपने बेटे को कोई काम का और उन्होंने मना कर दिया हो, अपने तो कई बार मना कर देते हैं, बताइए ऐसा हुआ जी? बेटे मना करते हैं, खास तौर पे जब वो 13 साल से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो सिस्टम ही चेंज हो जाता है, जो हार्मोन्स चेंज होते हैं। 13 से 18 बड़ी खतरनाक एज है, 20 की। सामने से मना कर देता बेटा, माँ की बात नहीं मानता, बाप की बात नहीं मानता, या बात नहीं मान रहे हैं,
तो राजा बेचारा क्या करते, दूसरे पुत्र के पास गए, यानी कि तरवसु के पास गए, ध्रुव के पास गए, अनु के पास गए, सबसे निवेदन किया, सबने अपनी जवानी देने से मना कर दिया। जब वो लास्ट पुत्र के पास गए, शर्मिष्ठा का सबसे छोटा पुत्र था पुरु, जब पुरु को बोला बेटा सेम कि मैं अभी तक तृप्त नहीं हुआ हूं, मुझे इस संसार का भोग करना है। अब भोग के अंदर खाना भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, 10-12 बंगले गाड़ियां और बनानी, अभी हम भी तो ये फंसे संसार में। कहां फंसे हो? अगर आपको आज पता लग जाए, अच्छा एक छोटी कथा आपने पे जो सुनी है ना, कौन सी कथा है वो, जिसमें नारद जी आते हैं, सामने से बोलते हैं चल भगवत धाम कैलाश, वो नहीं जाता। वही स्थिति हमारी कैलाश वाली है। हम इस संसार, अब भगवान आ जाए, आज पाप मोची एकादशी के दिन, चलो भगवान के धाम, यही कहीं सब कुछ छोड़ दो, कौन कौन तैयार है? देख लो, पति भी है, बच्चे भी है, धन भी है, बिजनेस भी है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी टाइम जैसे ही राजा याति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बोला मुझे जवानी दे दो, बोले पिताजी ले लो, यानी कि बढ़िया क्वालिटी का पुत्र है ये। यहाँ पे एक शिक्षा है, उसके बाद आपसे वोटिंग कराएंगे, आप चाहेंगे तो कथा करेंगे, नहीं तो आरती करके प्रसाद पाके घर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा है, शास्त्रों में बताया गया है कि 4 तरह के पुत्र होते हैं। सुना सबने कई बार पढ़ी है। पहला पुत्र कौन सा होता है? टॉप क्वालिटी का पुत्र। कैसा पुत्र होता है? जो अपने पिता की इच्छा जानकर, पिता मांगे ना, सिर्फ जान ले और पिता की इच्छा पूरी कर दे, टॉप क्लास पुत्र। कौन है ऐसा दुनिया में? हाँ जी, भीष्म पितामह भगवान राम, जिनको उनके पिता ने बोला नहीं मेरी इच्छा पूरी करो, उन्होंने पहचान लिया, जान लिया मेरे पिता को इस स्त्री से प्रेम है, शादी करना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने, देवव्रत ने पिता के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गए और भीष्म प्रतिज्ञा भी कर ली। दिस इज टॉप मोस्ट फर्स्ट क्वालिटी के पुत्र। सेकंड क्वालिटी कौन सी है? जब पिता कुछ मांगे और पिता वो बात मान ले, दिस इज सेकंड क्वालिटी का पुत्र है वो। तीसरा, जब पिता कुछ बात बोले, आप याद रखना बात ही पिता को जाके बतानी है आपने, ठीक है। तीसरी क्वालिटी का कौन सा है? जब पिता कुछ बोले और वो बेटा बीच में कुछ गड़बड़ करे, टाल मटोल करे, पर क्या सोचे, अरे पिता ने कहा फंस गया यार, करना पड़ेगा। थर्ड क्लास। चौथा, पिता बोले और उल्टा पुल्टा बोले, करे भी ना, मान ही ना। आजकल आपको चारों क्वालिटी के पुत्र में से फर्स्ट क्लास मिलना बड़ा मुश्किल है। अब जो चौथा पुत्र है ना, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जो पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता वो पिता के मूत्र के समान है। बताओ, इतने ऐसे से बड़े आप कोई बता सकता है मैं अपने पिता का कौन सी नंबर का पुत्र हूं? बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया प्रभु जी, कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो पब्लिक के अंदर। यहाँ तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पिता को पता होगा ना, और सबको पता होगा। वो तो पिता ही बताएगा ना, वो तो पिता ही बताएगा मेरा पुत्र किस क्वालिटी का है। तो चलो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल उठाता हूँ। अब बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं अपने पिता का कौन सी क्वालिटी का, कौन से नंबर का पुत्र हूँ? पूर्व कौन सी क्वालिटी के, कौन से नंबर के पुत्र हैं? आप 5वां कहां से आ गया? 4 तो टोटल टाइप है। हाँ, सेकंड। पिता ने बोला, अब वो चाहते, सारा कुछ देख रहे हैं लाइन में खड़े होके, मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, सबसे जवानी मांग रहे हैं भिखारी की तरह, और मैं खड़ा हूं, वेट कर रहे हैं मेरे पिता मेरे पास आए, मेरे से मांगे और मैं दे दूं, और दे भी दी। सेकंड क्लास के पुत्र हैं। अब क्या हुआ? जैसे पुरु ने बोला, आचमन करा, छिड़का, पुरु बूढ़े हो गए और ययाति महाराज जी वापिस जवान हो गए। बोलो हरे कृष्णा।
मुबारक हो, ययाति को जवानी मिल गई और हम भी अभी जवान हैं। तो क्या चाहते हैं हम, इस संसार को भोगना अभी या भगवान का भजन करना है? भगवान का भजन करना। ययाति महाराज ने मालूम क्या किया? मात्र 10,000 साल तक अपनी पत्नी के साथ भोग किया। क्या भोग किया? रोज देवयानी अपने पति को खुश करने के लिए बड़े नए नए पकवान बनाती थी, सुंदर सुंदर वस्त्र डालती थी ताकि मेरा पति खुश रहे। जो पति चाहता था घूमने चलो तो घूमने चली जाती थी, खाना है तो खिला देती थी, काम इच्छा वो भी पूरी कर देती थी। सुख दुख के हर मोड़ पर अपने पति की सेवा करती थी। जब 10,000 साल तक इस संसार में रहने के बाद कुछ नहीं हुआ तो एक दिन, आगे कथा हो रहा है मैं फिर स्किप कर रहा हूं, तो उनको समझ आता है, क्योंकि है तो भगवान की परंपरा से ना। परंपरा गिनवाई थी ना स्टार्टिंग में, किसी को याद है परंपरा? ययाति महाराज किसके पुत्र है? शुरू से शुरू हो जाओ, भगवान से। हाँ, भगवान के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? शायद अत्रि थे या आयु थे। उसके बाद फिर आया था सोम, सोम से बुध, बुध से आयु, आयु से पुरुरवा, पुरुरवा से नहुष, नहुष से ये। तो परंपरा तो भगवान से आ रही थी। तो एक दिन तो वैराग्य आना ही था। क्या वैराग्य आना था? भाई 10,000 साल तक मैं राजा बना रहा, इतना ऐश्वर्य, इतने सुंदर वस्त्र, इतना बड़ा राज्य, इतने सारे धन, वो क्या बोलते हैं, दास दासिया, राज रजवाड़े, पर मैं तृप्त नहीं हो रहा। अभी आप बताइए, जो जो भक्त आप में से 30 साल से बड़े हैं या 50 साल के हैं या 50 के आसपास है, ये समझ लीजिए कि हमने अपनी आधी जिंदगी जी ली। क्या हम संतुष्ट हैं? खाने से, पीने से, सोने से, काम इच्छा से संतुष्ट है? जब 50 साल तक संतुष्ट नहीं हुए तो अगले 50 साल क्या होगा? अब तो बुढ़ापा आने वाला है, दांत टूटने वाले हैं, कान में दर्द होने वाला है, कमर दर्द तो हो ही रही है, पीछे गद्दी चाहिए, गोड्डे वैसे दर्द हो रहे हैं। यही तो हो रहा है बुढ़ापे में। बाल सफेद हो रहे हैं, देख लो, नहीं हो रहे, कलर लगाना पड़ेगा। तो नोटिस आ गई है। हाँ, नोटिस तो बहुत सारी आ गई है। कमर दर्द हो रहा है, गोड्डे दर्द की दवाई चल रही है, कभी कभी दांत में ठंडी लगने लग गई है, कभी कभी वो पेस्ट दूसरा लगाना पड़ता है। नोटिस तो दे रहे हैं भगवान, पर हम समझ नहीं पा रहे। भैया हम तो भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम फंसे हुए इस संसार में, भोग खत्म नहीं हो रहा। हाय, मेरा भी एक दिन नाम होगा, मुझे भी 100 लोग, 500 लोग, 5,000 लोग, 5 लाख लोग लाइक करेंगे। अरे भैया, मृत्यु आने वाली है, आपको समझ नहीं आ रहा है। लास्ट एक ऐसा एग्जाम्पल जो शास्त्रों में नहीं है, जहाँ मेरा बिजनेस है, मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ, मेरे सामने एक दुकानदार है। 25 साल पहले मैंने वहाँ पे 27 साल पहले कंप्यूटर सेंटर बनाया था, लगभग 30 साल होने वाले मुझे अब काम करते हुए। तो मेरे सामने वाले भाई साहब मेरे से 5 साल पहले बिजनेस करते थे और वो कभी कभी बीड़ी पी लेते थे। अब क्या हुआ, आज से 3-4 साल पहले नोटिस आ गया। मेरे से 2-3 साल बड़े थे, मैं भी उनको नाम से बुलाता हूँ। बंदा सामने से राधे राधे बोल रहा है, नोटिस क्या आया, यहाँ पे थोड़ा सा कैंसर हो गया बस दांत में, दुकान बंद। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 2 साल घर पे पड़े रहे। उसके बाद राम नाम सत्य, मौत का कोई पता नहीं है। अभी एक और पड़ोसी है, वो भी मेरे से पहले दुकान बनाए 5 साल पहले, 1 महीने से दुकान पे नहीं आ रहे। कल मैं पता करने गया उनका, पता नहीं प्रभु जी चेस्ट के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, डॉक्टर बता ही नहीं पा रहे। बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट डॉक्टर छोड़ के वापस मेडिकल के अंदर जाके एडमिशन ले लिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दवाई दे रहे हैं, नींद नहीं आ रही। 17 दिन के अंदर 17 किलो वजन कम हो गया। क्या होगा इस शरीर का जिससे भोग भोगना चाह रहे हो? सीखो कुछ ययाति महाराज से। 10,000 साल तक इस शरीर को भोगा। तो भोग कैसा भी हो सकता है, सुंदर शरीर, सुंदर कपड़े, सुंदर घर, सुंदर गाड़ी, सुंदर बंगले। एंड क्या है? जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, फिर दोबारा जन्म मिलेगा।
तो बेस्ट है हम भगवान की शिक्षाओं से, भगवान के भागवतम और राजा याति से कुछ सीखें कि भोग हमारा जीवन का अंत नहीं है। क्या जीवन का अंत है? वैराग्य, विरक्ति। थोड़ी विरक्ति लाइए। आप में से किस किस ने आज एकादशी रखी है ईमानदारी से? आपने नहीं रखी? पाप मोचनी एकादशी है आज। सारे पाप खत्म हो सकते थे हमारे आज अगर रख ली होती तो। थोड़ा और वैराग्य लाइए। आज के दिन भोजन ना करते, वैसे कर सकते हैं हम लोग, आपके लिए प्रसाद है ना व्यवस्था सबके लिए। थोड़ी स्थिति बढ़ाइए। अभी तुम जवान है। कौन कहता मैं जवान हूं? पहले हाथ खड़े करो फिर लाइन बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं मैं जवान हूं अभी। चलो आप बोलो। बस 2 ही लोग, बाकी सब बूढ़े हैं। हाथ खड़े करो। बाकी बच्चे हैं। अब जो जो जवान है वो अपने शरीर से तपस्या करें। क्या तपस्या करें? कोशिश करें जब तक शरीर में ताकत है इसको भोग में ना लगाएं, इसको निर्जला में लगाएं। निर्जला व्रत करने में कल रात को खाएं फिर कल सुबह खाएं। आज का दिन बिल्कुल गायब कर दें। चलो ठीक है। प्रभु जी का आप बोल रहे हो, इस कलयुग में भला कोई भूखा रह सकता है बिना पानी के? थोड़ा स्थिति ऊपर कर लो, पानी पे रह जाओ। प्रभु जी पानी से कोई पेट भरता है? कुछ तो बोलो आगे। चलो भाई फल खा लो बस, नहीं तो फिर प्रसाद तो है ही सही। इससे ऊपर नहीं जाना, अनाज नहीं खाना। बस यही हमारे लिए वैराग्य अभी तो यही है। ठीक है। तो मैं भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको इसी जन्म में इस संसार से वैराग्य हो और हम भगवान के धाम जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू।